सुप्रभात बच्चों। हम 8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज का अपना कहाँ तक देखो कौन कौन से लोग हैं मैं बताई दी आपको और कौन सा नहीं है बताई। हम होंगे कामयाब, हंसी, ये तो जोक है, हंसी खुशी, राजा बदल गया, प्यारा गांव, कौन, ये ऐसा प्यारा देश है खाली पढ़ने के लिए। धरती के आगे नहीं है, आपको वो राउंड कर दिए, वो भी फिर भी लेसन पढ़ना है, इसके बारे में बताइए कैसा लेसन कैसा रहता है वो बताइए, आपको खाली पढ़ना है। दिल्ली से पत्र हो गया, दिल्ली में कौन जाते, कौन गए थे बच्चों के साथ, सनी गया था। और बिहार यात्रा कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे देखने के लिए, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, हाँ वो सब आप एक बार मेरे को क्वेश्चन आंसर में जूम में क्लास में भी बताइए आपको। और अब आगे है सेवंथ लेसन, जो देखो अपने अपने भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो अपने धर्मों के लोग अनेक धर्मों के लोग हम क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, अपना अपना त्यौहार, और अपने राष्ट्रीय त्यौहार अलग है और अपने राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, धार्मिक त्यौहार भी अलग है और राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर भी करते हैं, लेकिन ये तो 2 जरूरी है। और अपने धर्म में जैसे जैसे अलग अलग धर्म है वो अपने अपने धर्मों का त्यौहार मनाते हैं। तो हमारे को कई त्यौहार है, इसलिए अपने देश को क्या कहा गया है, त्योहारों का देश कहा गया है, त्योहारों का त्योहार का देश कहा गया है अपने देश को। ये कविता है, अपन खाली दो चैनल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के एक अनुच्छेद दिया है, वो पढ़ना, आप पढ़ के इधर आंसर इधर ही लिखना है आप, और जूम क्लास में पूछूंगी मैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या चित्र बताया है, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, ईद मुबारक है ना, रमजान, इसको क्या बोलते हैं, ईद उल फितर भी बोलते हैं और रमजान भी कहते हैं। यहाँ पर मस्जिद दिख रही है। अब ये सांता क्लॉस है ना, यहाँ पर चर्च दिखाई दे रहा, आप बच्चे देखो सांता क्लॉस से मिल रहे हैं। अब आ रहा है ना वो त्यौहार, कौन सा त्यौहार है, क्रिसमस, वो त्यौहार आ रहा है ना, यहाँ पर बताए। अब यहाँ पर क्या है, अपना बोनालू है, पर वो का देखो, और संक्रांति की जब आते हैं ना, ये गाना गाते हुए ये उनको हम क्या देते हैं, उनको भोगी पोरा देते हैं और बैल की पूजा करते हैं। देखो यहाँ पर रंगोली भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे अपने पास कई त्यौहार है, संक्रांति को क्या पता, संक्रांति है, दशहरा है, नवरात्रि, ऐसे दिवाली है, कई त्यौहार है। तो इसलिए यहाँ पर चित्र बताए, चित्र में थोड़े ही दिए, एक चित्र में पूरे त्यौहार नहीं आएंगे ना, तो इसलिए मुख्य वहाँ पर दिए है। देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा वो लिखना आप। वे एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, सब धर्मों को श्रेष्ठ, अपना अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, इसलिए दूसरे धर्मों को भी हम सम्मान देना चाहिए और सम्मान देकर उनके इसमें भी हम त्यौहार में शामिल होना चाहिए। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि हम नैतिक रोज के जीवन में हम रोज का दैनिक काम करते हैं, रोज वही कपड़े पहनते हैं, रोज वही खाते हैं, दाल चावल चटनी सब्जी अलग रहती, वही सब्जी नहीं बनाते, लेकिन वह साधारण रहता ना, सादा जीवन सादा रहता। तो हम त्यौहार रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, कल घर साफ कर लेते हैं, पूरा सेल्फ सब पूरे रूम जितने रूम है उतने साफ करते हैं, और खाना बनाने की ये कर लेते हैं, क्या क्या बनाना है कल, फिर भगवान की पूजा को संवारते हैं, भगवान को भी सजाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर सब पकाकर, और त्यौहार होते ही हमारे घर आते हैं, देवत आरती सब होने के बाद अपने पास मेहमान आते हैं, तो अलग ही खुशी होती है, वो अलग हम कई दिनों तक उस त्यौहार को नहीं भूलते, नए कपड़े पहनते हैं, सब करते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन से हमारा दैनिक जीवन शुरू होता है। इसलिए हमारा मन भी फिर से तैयार हो जाता है कि चलो भाई ये करना है अपने को मन। लेकिन रोज के करते 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 तो त्यौहार के हम राह देखते हैं, तो हमारा जीवन में त्यौहार बहुत महत्व है, क्योंकि हम उस रोज कर करके हम वही कार्य करके हम बार बार हमारा जीवन बोर हो जाता है, हमारे जीवन में नए संतोष और जीवन में नया खुशी लाने के लिए और हमारे जीवन को फिर चैतन्य लाने के लिए हमारे को त्यौहार का महत्व है। यहाँ पर ये पूरा तो नहीं लिख सकते, अपन उसमें लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिए है
मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो ऐसा त्योहार है देखो भाई बहन का, वो कौन से महीने में आता है? अगस्त महीने में आता है कि जब हम 15 अगस्त को झंडा भी चढ़ाते हैं ना स्कूल में, तो उसी महीने में अगस्त महीने में ये सावन आता है। जब सावन महीना रहता है अगस्त महीने में, इंग्लिश महीने में, हमारा हिंदी का जो नाम है, सावन महीने में पानी बरसते रहता है और सब तरफ हरियाली छा जाती है। पानी आने से, वर्षा आने से क्या होता है, सब तरफ हरियाली दिखाई देती है, ठंडा ठंडा दिखता है और ऐसा दिखता है जमीन भी, जमीन के ऊपर हम हरी शाल लगा दिया ऐसा लगता है, हमको सुंदर दिखा देता है। तब वो त्यौहार आता है कौन सा? राखी का। राखी अपने बहन को बहन लेके आती है मिठाई और राखी, और बहन खुशी से अपने भाई को राखी बांधती है और भाई क्या करता है, खुशी खुशी अपने बहन को एक कुछ भेंट देता है, जो वो मांगती है वो भी देता है या अपनी मर्जी से भी लाता है। तो दोनों भी खुशी से फूले नहीं समाते, मतलब बहुत खुशी होती है दोनों के अंदर। तो ये सावन कब आता है? अगस्त में। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। और उसी महीने में और एक कौन सा दिन है अपना? आज़ादी का दिन, जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग आए थे, तब हमको पूरे देश को क्या कर दिए थे? गुलाम बना दिए थे। तो हम सत्य अहिंसा से हम क्या करें? देश को अपने आज़ाद कर लिए। तो इसीलिए घर पे पाठशालाओं में, ऑफिस में, सब तरफ दफ्तर बोल के, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? दफ्तर, घरों पर, सब जगह हम हमारा तिरंगा झंडा लहराते हैं। और जो वीर शहीद, जो शेर शहीद हो गए, अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दिए, वैसे लोगों की हम गीत लगाते हैं, गाना गाते हैं और दूरदर्शन पर देखते हैं, लाल किला को देखते हैं, अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो अलग खुशी होती है हमको। सब लोगों को हम याद करते हैं। तो बच्चों, ऐसे वीर लोगों को हम कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमको आज़ादी दिलाकर हम अब आज़ाद से रहते हैं, अपने देश में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और ऐसे ही रहना, मिलजुल कर अपने देश को फिर गुलाम नहीं बनने देना। हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ काम करके अपना नाम रोशन करना और दूसरे देश से कुछ भी लेना नहीं, अपने देश में उन्नति करते रहना। देश खोज करना, विज्ञान की, हर चीज़ की अपने देश में है और अपने देश में ज्ञानी लोग भी बहुत है, इसलिए अपने पुण्य भूमि कहा गया है। तो इस बच्चों, अपने देश को करने के लिए आगे बढ़ो। तो देखो, हम दोनों पढ़ लिए, कितने लाइन पढ़े? 8 लाइन। फिर एक बार देखते। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाता है हमको याद दिलाता है ना। ये हम 8 लाइन पढ़े, तो आपको समझ में आया होगा। तो फिर एक बार पढ़ लो। देखो यहाँ पर बताया है, अब बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। यहाँ पर देखो झंडा फहराया गया और उसको वंदन करके हम राष्ट्रगीत बनाते हैं, गाते हैं और सब लोग हम खुशी से रहते हैं ना। तो बच्चों, तो ये पढ़ लो एक बार, फिर आगे का अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।